हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इंजन ब्रेकिंग के बारे में बताऊंगा। ये इंजन ब्रेकिंग कैसे काम करती है और आपको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये मेनली वैसे पेट्रोल इंजन के लिए होती है इंजन ब्रेकिंग। जो डीजल इंजन होते हैं उसके अंदर इतनी मतलब कि यूज़ होती नहीं है। पहले तो हम जानते ही है कैसे ये वर्क करती है। तो जैसे आप कोई स्पीड पे चला रहे हो, जैसे 60 की स्पीड पे आप अपनी कार चला रहे हो फिफ्थ गियर में। तो जब आप उसको आप ब्रेक मार दो तो इसके दो तीन तरीके होते हैं। या तो आप न्यूट्रल पे शिफ्ट कर दो, या आप कोई गियर में डाल के उसको क्लच में दबा के फिर ब्रेक मारो, वो भी न्यूट्रल ही हो गया एक तरह का। ये एक आप गियर इसको गियर में डाल के फिर ब्रेक मारो। तो न्यूट्रल वाला तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे तो बहुत टाइम लगता है कार को रुकने में। जो है गियर में डाल के हमें रखना चाहिए, और क्लच को भी दबा के नहीं रखना चाहिए, या हाफ क्लच भी नहीं करना चाहिए जैसे हम रोक रहे हैं, क्योंकि उससे ख़राब हो जाएगा क्लच प्लेट। जो हमें गियर में डाल के करना चाहिए, जैसे आपकी 60 स्पीड चल रही है तो आपको एक्सलरेशन बिल्कुल नहीं देनी, रेस नहीं देनी बिल्कुल भी। और ब्रेक को दबाना है, जैसे आपके फिफ्थ गियर में है और 60 की स्पीड है तो आपको ब्रेक को दबाना है। तो वो अपने आप रुकेगी। आपको गियर शिफ्ट करते रहना चाहिए। जैसे झटका मारने लग जाएगी कार तो आपको डाउन शिफ्ट कर देना चाहिए। और आपको सीधा नहीं करना चाहिए, फिफ्थ सीधा सेकंड या थर्ड पे नहीं जाना चाहिए, सीक्वेंस में जाना चाहिए। जैसे 60 के बाद 40 की स्पीड आ गई तो आपको फोर्थ गियर कर देना चाहिए। और आपको बिल्कुल भी एक्सलरेशन देनी कार को, रेस बिल्कुल नहीं देनी। तो वो जल्दी रुकेगी आपकी कार। कई बार जब वो झटके मारने लग जाएगी, आपको लगेगा बंद होने वाली है, तो आप डाउन शिफ्ट कर दीजिए। और जब बिल्कुल ही स्लो हो जाएगी तब तो आप न्यूट्रल करके उसको ब्रेक मार सकते हैं। जो इसकी वर्किंग है, ये क्यों होता है ऐसा। तो जब हम इसको एक्सलरेशन नहीं देते पेट्रोल इंजन में, तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होती है। और जब वैक्यूम क्रिएट हो जाती है, और जब व्हील पहले इंजन व्हील को घुमा रहे होते हैं, अब व्हील इंजन को घुमाते हैं, इसलिए कई बार ये आपका स्पीड ज़्यादा और गियर छोटा है। जैसे सेकंड गियर आपकी स्पीड है 40 के आसपास सेकंड गियर में, तो आपके आरपीएम हाई चल जाएगा, क्योंकि व्हील इंजन को घुमा रहे हैं। तो आपको गियर भी सही रखना पड़ेगा। और इससे फिर वैक्यूम के कारण वो ब्रेक लगने लग जाती है अपना आप। इसके फ़ायदे एक तो ये जल्दी ब्रेकिंग हो जाती है, और दूसरा फ़ायदा ये आपका पेट्रोल वेस्ट नहीं होता, क्योंकि जब हम न्यूट्रल में कर देते हैं तो आप अपने आप इंजन घूमता रहता है। जैसे न्यूट्रल में वो खुद ही घूमता रहता है, क्योंकि वो व्हील के तो जा नहीं रही पावर जो उसकी है, तो वो अपनी फ्यूल वेस्ट करता है। जब आप उसको गियर में डाल के रखते हो और क्लच दबाया नहीं होता आपने, तो जब आप ब्रेक मारते हो तो वो व्हील इंजन को घुमा रहा है, तो वो फ्यूल अपने आप कट ऑफ हो जाता है। तो इससे फ्यूल भी बचता है और आपकी ब्रेकिंग भी जल्दी होती है। और जैसे आप डाउन हिल वगैरह जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, तो आपकी ब्रेकिंग पैड हीट बहुत हो जाता है, जिससे आपका ब्रेकिंग कई बार फेल हो जाती है। तो उस सिनेरियो में भी बहुत काम करता है ये। तो ये इंजन ब्रेकिंग के थे, आपको मैंने बता भी दिया कैसे काम करता है, वैक्यूम के कारण करता है। और डीजल इंजन के अंदर इस कारण नहीं काम करता, क्योंकि उसके अंदर इतनी कुछ वैक्यूम बनती नहीं है। तो और ये एक और कारण भी कर सकता है, जैसे डीजल इंजन के अंदर जो BS6 आ रहा है उसके अंदर हम वो लगा रहे हैं फिल्टर वगैरह एग्जॉस्ट में, तो उसके कारण भी वो वापस डालता है। जैसे जो बाहर एग्जॉस्ट से निकल रहा होता है धुआं, वो वापस चल जाता है इंजन का, उसके कारण भी इंजन ब्रेकिंग लग सकती है। तो आजकल के डीजल इंजन के अंदर लग सकती है इंजन ब्रेकिंग। और जो जेक ब्रेक सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है, वो हैवी ट्रक्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो उससे इसको कंपेयर मत करना, वो अलग सिस्टम है। और कई बंदे पूछते हैं कि इसके अंदर कोई नुकसान तो नहीं इंजन को। तो नुकसान तो कोई नहीं, बस आपको गियर सही रखना पड़ेगा। जैसे ये ना हो आप चला रहे 80 की स्पीड, आपने सेकंड गियर कर दिया तो आपको एकदम से सारे ड्रिफ्ट कर देगी कार। तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। और ये नहीं आप इसके ऊपर ही पूरा रिलाई कर जाओ, आपको ये जो नॉर्मल ब्रेक है वो यूज़ करनी चाहिए। जैसे आप गियर में डाला हुआ तो ब्रेक तो ये वाली यूज़ करनी है अपने, वो साथ में आपको हेल्प देगा। और जब बिल्कुल स्लो स्पीड है तब तो ये इंजन ब्रेकिंग काम नहीं आती। जैसे बिल्कुल ही 10 की स्पीड है तो आपको नॉर्मल ब्रेक ही लगानी पड़ेगी, तो उससे काम होता है। और एक बात का ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल भी एक्सलरेशन नहीं करनी। जैसे हमने छोड़ दी कार, क्योंकि आपने एक्सलरेशन कर दी तो फ्यूल यूज़ होकर वो कार तो आगे चली जाएगी। तो एक्सलरेशन बिल्कुल नहीं करनी, बस वो अपने आप जाएगा। और आपने साथ में यूज़ ब्रेक करनी है। और कभी क्लच को हाफ क्लच नहीं जैसे ब्रेक मारनी। जैसे हम स्लो कर रहे कार, हाफ क्लच दबा के फिर ब्रेक भी दबाई हुई है, तो उससे वो सारा फ्रिक्शन के कारण वो सारी ख़राब हो जाएगी क्लच प्लेट। तो गाइस आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही था। तो
तो आज मैंने आपको सारा इंजन ब्रेकिंग के बारे में समझा दिया, कैसे काम करती है और कैसे यूज़ करना चाहिए। और जैसे ना हीट का मैंने बताया था, ये हीट जनरेट होती है उसके अंदर, और वही अब हीट उसके अंदर होगी, इंजन के अंदर जनरेट हो जाएगी, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग यूज़ हो रही है। दोनों के अंदर होगी, उसके अंदर जो नॉर्मल ब्रेक्स है उसके अंदर कम होगी, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग यूज़ हो रही है। क्योंकि इंजन के अंदर तो पूरा रेडिएटर वगैरह का, कूलर वगैरह का सिस्टम है, तो उसको तो आप हीट दोगे वो तो कूल कर लेगा अपने आप को, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक उसके अंदर अब फ्यूल भी नहीं यूज़ हो रहा, तो हीट तो वैसे ही पैदा होनी थी, अब उसके कारण ये हो रही है इंजन ब्रेकिंग कारण, तो उसकी तो कोई नहीं, इसलिए वो इंजन निकाल देगा हीट अपनी। इससे हमें फ़ायदा होगा कि हमारी ब्रेक नहीं गर्म होगी ज़्यादा, जिससे वो अच्छी तरह अप्लाई हो जाएगी, जो नॉर्मल ब्रेक्स होती है हमारी पावर ब्रेक्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, और आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।